हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जूलॉजी 143 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा मैंने इसका वन शॉट पहले अपलोड कर रखा है, वो वन शॉट काफ़ी बेहतर है, तो आप लोग उसको देख लेना इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाके उसको देख लीजिएगा वन शॉट, ठीक है। और फिर ये आपका इस पेपर की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। एंड इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर माई 1K सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे सब्सक्रिप्शन बोल दी गलती से, ओ माई गॉड, RIP इंग्लिश, ठीक है। तो सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे एंड आई एम वेरी हैप्पी। और जल्दी जल्दी और भी ज़्यादा शेयर करो एंड सब लोग फ़ायदा उठाओ, है ना। चलो तो हम शुरू कर लेते हैं आपका ये कोड। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ नोट ऑन इंसेक्ट अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी। आपको एक नोट लिखना है कि इंसेक्ट हर जगह क्यों ही मिल जाते हैं, क्यों उनकी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है। यूनिट नंबर 1 में इसका आंसर मिलेगा। मैंने वन शॉट में सब कुछ वहाँ पे बता रखा है, तो आप लोग उस वन शॉट को जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्कस द हार्म्स एंड यूजेस ऑफ इंसेक्ट्स फॉर मैनकाइंड। आपको बताना है कि इंसेक्ट से क्या क्या यूज हम कर सकते हैं, क्या क्या वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ये भी यूनिट नंबर 1 में मिलेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन एपोपोजिशन आइज एंड सुपरपोजिशन आइज, आपको यूनिट नंबर 1 की टेबल 2.1 पे मिलेगा यार, ठीक है। तो उसको जाके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्यूटिकल ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की क्यूटिकल का स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल अवेलेबल डायग्राम, यूनिट 2 में आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस कर लेना, छोड़ के नहीं जाने का। डिस्कस फीडिंग डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। आपको फीडिंग कैसे करते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एक्सक्रीशन कहाँ से करते हैं इंसेक्ट्स आपके, तो आपको यूनिट नंबर 3 में मिल जाएगा। जाइए एंड आंसर पाइए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन इन इंसेक्ट, यूनिट 3 में आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, डिस्कस द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द इंसेक्ट ऑर्डर, ठीक है, इज द लार्जेस्ट एंडोप्टेरिगोट ऑर्डर, ठीक है। ये आपका यूनिट 4 में मिलेगा, एंडोप्टेरिगोट ऑर्डर वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, राइट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑर्डर सिफोनेप्टेरा विच मेक देम इंपॉर्टेंट डिसीज वेक्टर, ठीक है। यूनिट 4 में मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनोमरेट डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियर, क्या होता है, सॉरी कैरियर नॉट इट्स, हाँ इट्स कैरियर है ना, इट्स कैरियर, ओके, एंड वेक्टर, यूनिट 5 में मिलेगा। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन वेक्टर पैथोजन रिलेशनशिप, यूनिट 5 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज नथिंग बट नेम 4 इंसेक्ट ऑर्डर्स विच आर ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। राइट एटलीस्ट कॉन्स्पिकुअस फीचर्स एंड 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच अदर, यूनिट 6 में। अगर आपको राइटिंग से लेके इशू है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट करती हूँ। डिस्क्राइब द जनरलाइज लाइफ साइकिल ऑफ फ्ली, फ्ली का आपको लाइफ साइकिल के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 13 पे चलते हैं, डिस्क्राइब द बायोलॉजी एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस। ये कौन है, आप जाके यूनिट 8 में देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ बेड बग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। बेड बग खटमल के, ठीक है, डायग्राम के थ्रू आपको ज़्यादा लाइफ साइकिल बस ऐसे आप बता सकते हैं लिख के नॉर्मली, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनाफिलीज मस्कीटो। तो एनाफिलीज मस्कीटो को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, आपकी पड़ोसन है, तो यूनिट 10 में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्कस द प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर ऑफ एनाफिलीज मस्कीटो। आपको ये इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे आता है क्वेश्चन, यूनिट 10 में आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ फिलेरियासिस इन ब्रीफ एड नॉट ऑन नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लेरियल वॉर्म, यूनिट 11 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यूनिट 18 सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 है, लाइफ साइकिल ऑफ एडीज एजिप्टाई एंड शॉर्ट नोट ऑन डेंगी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। डेंगू से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे भी आपका आता है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर में से पानी फेंक दें, है ना, पड़ोसियों के टंकी से पानी चुरा लें, ठीक है, वहाँ पे भी इकट्ठा ना होने दें, उनको लीक कर दें, ठीक है, ये भी लिख के आना है। चलिए जोक्स अपार्ट, यूनिट 12 में मिलेगा आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज डिस्कस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस फ्लाई, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल वेक्टर मैनेजमेंट, ठीक है, IVM बताना है आपको, स्ट्रेटेजीज क्या है, यूनिट 15 से मिलेगा। डिस्क्राइब आइडेंटिफाई फीचर ऑफ बेड बग, बेड बग को कैसे पहचानोगे, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरिएट्स मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन, ठीक है, मोड्स ऑफ पैथोजन का ट्रांसमिशन होता है ना बायोलॉजिकल वेक्टर में, 1 यूनिट 5 में आपको मिलेगा। क्वेश्चन 23, एक्सप्लेन द फीडिंग बाइटिंग प्रेफरेंस ओविपोजिशन बिहेवियर ऑफ एडल्ट एनाफिलीज मस्कीटो, यूनिट नंबर 9। आपने प्रैक्टिकल में काफ़ी अच्छे से किया होगा, तो आप बता सकते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर्स बताने, ट्रांसमिशन फॉर काला अजहर, ठीक है, दिस हिट, ओके, यूनिट 13 में मिलेगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 25,
राइट 5 कंट्रोल मेजर्स टू कीप द हाउस फ्लाइज अवे फ्रॉम होम। आपको कंट्रोल मेजर बताना है कि आपकी हाउस फ्लाई आपके घर से दूर रहे, ठीक है। मीठा ना खाएं, यूनिट 14। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं खुद ही बोल रही हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ मलेरियल पैरासाइट, इसमें आपको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 इज इंसेक्ट्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत हर जगह रहते हैं। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था वही ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन क्या था, क्या लैंग्वेज चेंज कर सकता है, पर और क्या ही पूछ लेगा इग्नू, है ना, उनके पास इतना दिमाग है एक्चुअली, ठीक है, मैं नहीं बोल सकती। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, डिस्कस प्रिवेंशन कंट्रोल क्यूलेस मस्कीटो। तो जो आप प्रिवेंशन कंट्रोल एनाफिलीज मस्कीटो के लिए लिखोगे ना, वही क्यूलेक्स के लिए लिख देना। बस आपको पता होना चाहिए कि ये दिन में जागते हैं, रात में काटते हैं, ठीक है, या फिर क्या। 5 डिसीज ट्रांसमिट बताने आपको जो एडीज से हो रहा है। आपको सिम्टम्स भी बताने और कंट्रोल भी बताना है यूनिट 12 में, ठीक है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, जो लाइस होती है आपकी, उनकी क्या क्या मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है, यूनिट 8 में आपको मिलेगा। डिस्कस द रोल ऑफ बग्स, इतने क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हैं यार, 35-36 क्वेश्चन तो आप पूरी बुक से कर सकते हैं, है ना। और PYQs में डिस्कस करा दूंगी। डिस्कस द रोल ऑफ बग्स एज मैकेनिकल बायोलॉजिकल वेक्टर इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज, ठीक है, यूनिट 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 इज, उसके बाद ओ भाई कितने क्वेश्चन दे दिए मैंने, 36 क्वेश्चन दिए हैं आपको मैंने, ठीक है। तो इसको कर लेना यार, इसके अलावा तो और क्या ही पूछ लेगा, और मैंने सारा आपको एक 1 शॉट में बता रखा है। क्लासिफिकेशन इंसेक्ट अप टू ऑर्डर विद एग्जाम्पल, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल मेडिसिनल इंपॉर्टेंट आपको बताना है हेड लाउस के लिए। अब आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आप शॉर्ट नोट में एक तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का सर्कुलेशन यूनिट 3, लाइफ साइकिल ऑफ हाइसफ्ली, ऑर्डर डिप्टेरा यूनिट 4, सैंड फ्लाई बॉर्न डिसीज कौन कौन से, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मस्कीटो ये पहले भी करा चुकी हूँ, ठीक है। मेडिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर पहले भी हो चुका है। ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग, ठीक है, जो यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, यूनिट 7। और माउथ पार्ट मॉडिफिकेशन इंसेक्ट में कैसे कैसे कर रहे हो, ठीक है, चुइंग टाइप, बाइटिंग टाइप, है ना, सारे। टिपिकल स्ट्रक्चर इंसेक्ट की विंग, यूनिट 2। लेग मॉडिफिकेशन इंसेक्ट, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है। एप्टेरिगोटा एंड टेरिगोटा क्या है, मेडिसिनल बायोलॉजिकल वेक्टर क्या है, एग्स ऑफ एडीज एनाफिलीज के एग्स, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस, सैंड फ्लाई हाउस फ्लाई क्या होते हैं, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, समझ रहे हो। अब उसके बाद है आपका ये, एक तो इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड इंसेक्ट्स एंड लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स, ठीक है। बिबेनिक प्लेग एंड सेप्टिसेमिक प्लेग क्या होता है, कल्चरल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाई, हेलो मेटाबॉलिज्म, सॉरी कुछ ज़्यादा ही अंग्रेज बन गई थी मैं, होलो मेटाबोलस एंड हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट क्या होते हैं, ट्रांजिएंट्स एंड एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स क्या होते हैं, एग ऑफ एनाफिलीज एंड क्यूलेक्स उसी में बता देना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हेड एंड बॉडी लाउस, ठीक है। सिफोनिंग एंड स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट, एक्सट्रिंसिंग इंट्रिंसिंग इंक्लूजन पीरियड्स। और फिर उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई इंसेक्ट आर सो सक्सेसफुल, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चरल परफेक्शन, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिसिटी ऑफ, इन सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है आपके डाइवर्स ग्रुप। सेम क्वेश्चन बस आपको यहाँ पे पूछ लिया गया, यूनिट 1 के पेज नंबर 21 में आपको मिल जाएगा सारा का सारा। तो ये थे 36 क्वेश्चन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप 1 शॉट देख लेना, PYQs भी मैं शायद अपलोड कर दूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा। आप इन क्वेश्चन 35-36 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो एक दिन में, ठीक है। मैं तो रास्ते में पढ़ लेती हूँ 35-36 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने अगर आपको पहले से आता होगा तो आप इजीली पढ़ सकते हो, रीड आउट करोगे आपको सब समझ आएगा। वैसे तो आप रूबरू हो चुके होंगे इंसेक्ट से, ठीक है, बैड बग से, आपके घर में ना खटमल आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, बॉडी लाउज, हेड लाउज, है ना, जुए पड़ जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी रूबरू हैं आप, तो उसको देख करके आप बता सकते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको करना है सब्सक्राइब एंड टेली पे फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है। और अगर PDF चाहिए आपको PYQ सॉल्यूशन की, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं ऑन माई टेलीग्राम हैंडल @MissMedico170। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।